हाँ जी बेटा, कनेक्टिव टिश्यू कर रहे थे। देखो आई गेस 2018 या जो 19 का जो नीट था ना, उसमें क्वेश्चन पूछ गया था टेंडन और किसके बारे में, लिगामेंट, कि जो टेंडन्स होते हैं वो एक्चुअल में किसको कनेक्ट करते हैं, या जो लिगामेंट्स होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं। +1 इतनी लेंथी होती है ना कि आपके पास जो सबसे पहले प्रेफरेंस ली जाती है क्वेश्चंस देने के लिए, वो ली जाती है एनसीईआरटी। एलिमेंट्री में से करवाने का जो मेरा मेन रीजन है वो यही है कि जब आप अपनी बुक खोलो तो आपको पता चले कि कहाँ पर क्या चल रहा है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसको करने के अलावा अपनी एनसीईआरटी को 1% भी मत छोड़ना। ऑब्वियस ही बात है, जब सारा ही मेडिकल एंट्रेंस एक साथ हो चुका है, ये मान के चलो बेटा कि एम्स ने हमेशा जो सबसे पहली प्रेफरेंस दी है वो दी है एनसीईआरटी को। एलिमेंट्री सबसे बेस्ट है। यो कहा जाता है कि अगर नीट के पिछले 20 साल के भी क्वेश्चन पेपर कर लिए जाए ना, तो उस बच्चे का नीट क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर सीरियसली टॉप करना है ना, चाहते हो कि हाँ हम टॉपर्स बने, एलिमेंट्री का वर्ड टू वर्ड कर लो। और इसके अलावा एनसीईआरटी, बायो थ्योरी है, हिस्ट्री याद करते थे, एसएस याद करते थे, बायो सिमिलर वे में रहती है। सबसे एक इजी लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, देन आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। क्लियर? हम करने के लग रहे थे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड में जब हम बात करेंगे किसकी, स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन रहता है, एंडोस्केलेटन, बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है। और अगर इसी स्केलेटन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, बॉडी को सपोर्ट करना, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा जितने भी वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन। हमारा एंडोस्केलेटन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कार्टिलेज और बोन। देखो क्या बताया मैंने, किस किस से मिलके बना हुआ है, कार्टिलेज और बोन। आपके पास जो कंपटीशन में दो चीज़ें आती है कार्टिलेज से रिलेटेड, कार्टिलेज को जो बनाने वाली जो सेल्स रहती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स रहती हैं वो एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसको कि हम नाम देते हैं लैक्यूना। मतलब जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए ना वो यहीं से आए हैं। जैसे बोन में हम जब उसकी आगे डिटेल करेंगे तो उसमें एक कैनाल आएगी जिसको कि हम नाम देते हैं हैवर्सियन कैनाल। सिमिलर वे में सेलेक्टेड है, बट आप इसके वर्ड टू वर्ड अच्छे से करना। कार्टिलेज की जब हम बात करेंगे, सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू रहता है विच इज नॉट जस्ट रिजिड लाइक अवर बोन्स। जैसे बोन्स रहती हैं वैसे रिजिड नहीं रहता। जब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलती है तो कार्टिलेज सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। बट धीरे धीरे बेटा जैसे वो जो एम्ब्रियो किसी फिटस के अंदर डेवलप होता है, जो कार्टिलेज रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है बोन में, यानी कि ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, और सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे ही जो कार्टिलेज है वो बचता है। तो जब इस कार्टिलेज की बात करेंगे, कार्टिलेज को दो चीजें रहती है जो मिलके बनाती हैं, इसकी सेल्स और दूसरा रहता है इसका मैट्रिक्स। यानी कि कौन कौन सी सेल्स रहती हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स रहते हैं। कार्टिलेज सेल बताया कि कार्टिलेज को जो बनाने वाली सेल्स रहती हैं, जिस कैविटी में प्रेजेंट रहती है उस कैविटी को हम नाम देते हैं लैक्यूना। ये लैक्यूना ही है जो कि इन सेल्स को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो जो ये जितनी भी जो सेल्स रहती हैं बेटा उनको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। एक्चुअल में जो कार्टिलेज को जो सेल्स बनाती हैं एम्ब्रियो के अंदर, वहीं से ही इस कॉन्ड्रोब्लास्ट टर्म को लिया गया। लेकिन जब हम मैच्योरेशन की बात करेंगे, इन्हीं कॉन्ड्रोब्लास्ट को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स वो सेल्स रहती हैं जो कि क्या करती हैं, कार्टिलेज को बनाए। दैट मीन्स कॉन्ड्रोब्लास्ट विच आर मोर मेटाबोलिकली एक्टिव देन द कॉन्ड्रोसाइट। और जिस कैविटी में ये रहती हैं उनको हम नाम देते हैं लैक्यूल। अब हम बात करते हैं हमारे कार्टिलेज के मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में। बेटा जब हम इसके मैट्रिक्स की यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस की बात करेंगे, हमारे कार्टिलेज में आपको देखने को मिलता है वाटर, प्रोटियोग्लाइकेन। देखो प्रोटियो दैट मीन्स प्रोटीन्स और ग्लाइकेन दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, कोलेजन्स वगैरह रहते हैं, नॉन कोलेजन प्रोटीन्स, और इसके अलावा फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू की यही तो खासियत होती है ना, सेल्स, मैट्रिक्स और इसके अलावा फाइबर्स। कोर प्रोटीन, कोर प्रोटीन का मतलब है कार्टिलेज में जो सबसे मेन होती है उसका नाम है एग्रीकेन।
और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम नाम देते हैं ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस। एग्रीकेन और ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन दोनों ही टर्म आपके मेडिकल एंट्रेंस के अंदर पूछी जाती है। और यहाँ कौन रहते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, किरेटिन सल्फेट है, और इसके अलावा जो इसको फर्मनेस प्रोवाइड करती है उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर बेटा। जब हम कार्टिलेज को बॉईल करते हैं, यानी कि जब कार्टिलेज की बॉइलिंग होती है तब वहाँ से जो सब्सटेंस निकलता है वो जिलेटिन का जैसा होता है और उसका नाम होता है कॉन्ड्रिन। इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्टिलेज है वो किससे बनता है, कॉन्ड्रिन से। जैसे कि वो प्रोटीन जो कि बोन्स को बनाती है, आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ओसिन, और जो हमारे कार्टिलेज को बनाती है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन। यहीं से ही कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स का नाम पड़ा, यहीं से ही कार्टिलेज का नाम पड़ा। क्लियर बेटा। जब हम कार्टिलेज की बात करेंगे, हमारा कार्टिलेज ए वैस्कुलर होता है। ए वैस्कुलर होने का मतलब इसके पास कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती, और ए वैस्कुलर होने की वजह से दिस इज नॉट ट्रू। कैनाल्स रहती हैं जिनमें से कि जो ब्लड वेसल्स वगैरह रहती हैं वो इसके पास क्या करती है, एंटर करती है, और जो कार्टिलेज कैनाल्स रहती हैं वो ही हेल्प करती हैं कन्वर्ट होने में बोन्स, दैट मीन्स ओसिफिकेशन। जब हम कार्टिलेज के टाइप्स की बात करेंगे बेटा, 3 टाइप का कार्टिलेज होता है। कहाँ है, कैसा है, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कौन सा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है। वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे आपको सिर्फ 3 टाइप के नाम्स मिल जाएंगे कि ये कार्टिलेज होता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बट हम इसको करेंगे अच्छे से। जो सबसे पहली टाइप होती है कार्टिलेज की उसको हम नाम देते हैं हाइलिन। हाइलिन का मतलब होता है क्लियर। जैसे कांच का ग्लास होता है ना, इस वे में जो कार्टिलेज होता है लेकिन कैसा रहता है, ग्लास लाइक इलास्टिक मैट्रिक्स है। फाइबर्स कम है, इलास्टिसिटी होती है, और कैसे होते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्लियर जो होते हैं। अगर अब हम इस हाइलिन कार्टिलेज की बात करेंगे, ध्यान रखना दैट फ्रॉम द रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया। 10th क्लास की जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि ट्रैकिया में सी शेप की रिंग्स रहती हैं, है ना, हाफ सर्कुलर रिंग्स रहती है जो कि उसको कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती है। और बेटा वो जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जो रिंग्स रहती हैं दे आर फॉर्म ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। स्टर्नल पार्ट ऑफ द रिब्स, हमारी जो रिब्स का स्टर्नम यानी कि जो सामने से जो हिस्सा रहता है वो हायोइड एपरेटस जो कि हमारी नेक के पास रहता है। नेजल सेप्टम यानी कि जो हमारे दोनों नोज को सेपरेट करती है एक दूसरे से। और इसके अलावा कुछ हिस्सा हमारे लैरिंग्स का, किसका हुआ बना हुआ रहता है, इस हाइलिन कार्टिलेज का। और इसके अलावा एम्ब्रियो यानी कि जो एक बच्चा रहता है उसमें जो मेजोरिटी रहती है कार्टिलेज की वो कौन सी रहती है, हाइलिन कार्टिलेज की। इलाज्मोब्रैंक जो फिशेज जिनको कि हम कार्टिलेजनस फिशेज के नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो द हाइलिन। क्लियर। हाइलिन कार्टिलेज के बाद जो दूसरा रहता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब हाइलिन में फाइबर्स कम रहते हैं, लेकिन जो फाइब्रस कार्टिलेज रहता है यहाँ पर फाइबर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और 2 टाइप का, वाइट और येलो, वही जो कि इनइलास्टिक होता है और दूसरा जो कि इलास्टिक होता है। वाइट फाइब्रस जब हम कार्टिलेज की बात करेंगे बेटा, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारी जो रीढ़ की हड्डियां रहती हैं, ठीक है, मान लो 2 बोन्स है उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है वो ये वाइट फाइब्रस रहता है, वेयर इट एक्ट एज ए कुशन, शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात जहाँ से कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है जो कि पेल्विक गर्डल के पास एक पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है, पार्चुरेशन दैट मीन्स डिलीवरी, कि एक जो मदर जब अपने बच्चे को डिलीवर करती है उसको वो स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होती है वो किसकी वजह से होती है, वाइट फाइब्रस। हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट जो कार्टिलेज है बेटा वो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है। येलो इलास्टिक की जब हम बात करेंगे, हमारे जो पिन है यानी कि जहाँ पर इलास्टिसिटी होती है, एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल हो गई, यूस्टेचियन ट्यूब, एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को कवर करती है, और इसके अलावा नोज की जो टिप रहती है इनके पास रहता है इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर। तीसरी टाइप जो आती है उसको हम नाम देते हैं कैल्सीफाइड।
देखो क्या नाम दिया हमने इसको, कैल्सीफाइड, यानी कि जहाँ पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन वगैरह देखने को मिलेंगी। और कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से कैल्सीफाइड कार्टिलेज हार्ड होता है और इसके अलावा होता है इन इलास्टिक, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो इलास्टिसिटी रहती है वो रहती है इलास्टिक कार्टिलेज में। सेकंड पोजीशन होती है हाइलिन की, लेकिन वाइट फाइब्रा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और कैल्सीफाइड जो कार्टिलेज होता है बेटा, दिस इज नॉन इलास्टिक, वाइट कलर होता है इसका। एंड इट इज फाउंड इन द पेक्टोरल गर्डल ऑफ द फ्रॉग एंड वर्टिब्रे ऑफ द शार्क। सुपर स्कैपुला जो ऊपर का रहता है ना, जैसे हमारा शोल्डर रहता है, सिमिलर वे में स्कैपुला रहता है बेटा, जो कि हमारे जस्ट शोल्डर के पीछे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम सुपर स्कैपुला के नाम से जानते हैं। फ्रॉग के पास भी सुपर स्कैपुला के जो पेक्टोरल गर्डल होती है वो, और जो शार्क होती है उसकी वर्टिब्रे बनी हुई रहती है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है उनको अच्छे से करना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बेटा, कि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये जो कैविटी जिसकी हम क्या नाम देते हैं, लैक्यूने के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारी बोन की। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। हमारी बोन सबसे हार्डेस्ट होती है। दो सब्सटेंसेस कौन कौन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ों सब्सटेंसेस से मिलके बनी हुई है। अगर हम हमारी बोन के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करें तो उनका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्लियर। और ऑर्गेनिक मैटर हम सब जानते हैं, ऑर्गेनिक क्या होता है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो, इफ़ ए बोन इज ड्राइड, यानी कि अगर कोई बोन ड्राई हो जाती है तो जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉय। यानी कि हम कहते हैं ना कि जो बोन रहती है वो दो टाइप की होती है, ड्राई बोन और डीकैल्सीफाइड। ड्राइड बोन का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया और उसमें सिर्फ क्या रह गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल बच गया। ये नीट के अंदर पूछा जाता है, ड्राइड बोन और डीकैल्सीफाइड जो बोन रहती है उसके अंदर क्या फर्क है। डीकैल्सीफाइड उसका अपोजिट, कि जब हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl में कुछ देर के लिए जब अपनी बोन को रख दिया, इनऑर्गेनिक पार्ट डिजोल्व हो जाता है और ऑर्गेनिक पार्ट बच जाता है। अगर हमारी बोन में से ऑर्गेनिक पार्ट खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं ड्राइड, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक खत्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीकैल्सीफाइड बोन। क्लियर बेटा। जो डीकैल्सीफाइड बोन की जो स्टडी होती है वो मेनली ये चीज़ जानने के लिए होती है कि हाँ, क्या ऑर्गेनिक मैटर होता है एक बोन के अंदर। तो जो बोन होती है उसको दो फॉर्म में स्टडी किया जाता है, या तो क्या फाइंड आउट करने के लिए उसका ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डीकैल्सीफाइड बोन को, या उसका क्या जानने के लिए, इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि जिसको कि हम नाम देते हैं ड्राइड बोन। क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे बोन के स्ट्रक्चर, यानी कि बोन के जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। ये जो दो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, हैवर्शियन कैनाल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हैवर्शियन कैनाल का नाम कॉमनली आता है मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में, और ये होती है हमारी एक ड्राइड बोन को जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखें। सबसे ऊपर की लेयर दिखाई दे रही है पेरिटोनियम। बेटा हमारी बोन की जो सबसे आउटर मोस्ट शीट होती है काफ़ी थिक होती है, टफ होती है, और ये बनी हुई रहती है वाइट फाइब्रस टिश्यू, कोलेजन की बनी रहती है। और कौन से कोलेजन की है, वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई रहती है। ठीक है। जब हम हमारी बोन की बात करेंगे, यहाँ पर कई सारी क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, विच आर नोन एज शार्पेज फाइबर। बेटा छोटे छोटे बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं और उन्हीं बंडल्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं शार्पेज फाइबर। अगर इन शार्पे फाइबर की बात करें तो ये क्या करते हैं, इन ब्लड वेसल्स वगैरह जो पेरिस्टोमियम के अंदर से जाने की लग रही है उनको एक दूसरे के साथ रखते हैं। वो सेल्स जो कि हमारी बोन को बनाती हैं, दैट मीन्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर बोन, आर नोन एज ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोसाइट जैसे वहाँ पर पड़ी थी ना, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट, तो बोन को जो बनाने वाली सेल्स रहती हैं उनको हम नाम देते हैं ओस्टियोसाइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके मैट्रिक्स, यानी कि इसकी इंटरनली हमें क्या कुछ देखने को मिलता है।